तो कहाँ से आए हो तुम? जैसे मैंने कहा गोरखपुर से। प्रभुपाद ने कहा भाई जी वाला गोरखपुर। श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल। हम 3 साथियों ने यह अनुष्ठान किया, जयराम, शिव मूर्ति और मैंने। राधा कृष्ण जपते हम लोग 1 लाख जप करते कुएं पे बैठ के। और बाबूजी ने मुस्कुराए, अपना दक्षिण चरण मेरे वक्षस्थल पर रख दिया। कलकत्ता बंबई से बड़े बड़े लोग आते थे, कानपुर, सब शहरों से। उन्हें बातचीत की। हम गांव के निपट गंवार लड़के, कपड़े हमारे साफ होते थे, फटे हुए कतरन लगे कपड़े, और न बोलने चालने का ढंग, ग्रामीण का पुट था। पुस्तक क्या मिली, मुझे तो पथ का पाथे मिल गया। मेरे जीवन को एक आधार मिल गया। बाबूजी ने भाई कृष्णचंद्र अग्रवाल को बुलाया, कहा अपने बच्चे हैं मेरे, ये ठीक से ठहरा देना, देखना कोई तकलीफ ना हो कि उनका श्री कृष्ण के दिव्य धाम में उनके एक परम निकटस्थ के रूप में प्रवेश हो गया है। तब तक टेप रिकॉर्डर चलता था, उसे हवा झलते रहते थे, पंखा झलते थे, टेप रिकॉर्डर। संस्मरण इतने की समापन होने का नाम लेंगे नहीं, हमें थोड़ा सा लोभ का संवरण करना पड़ेगा। फिर भी जल्दी जल्दी कुछ संस्मरण सुनाते हुए आगे दर्शन करते हुए लीला के बाबूजी की जो तिरुभाव लीला है वहाँ तक का दर्शन करेंगे। हमने पीछे कई संस्मरण सुनाए। भाई श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कुछ संस्मरण अपने सुनाए। कई साल उन्होंने मैनेज भी किया गीता वाटिका को। बहुत सुयोग्य परिकर परम पूज्य बाबा के बाबूजी के। और वो एक संस्मरण सुनाते हैं कि बहुत पुरानी बात है, कल्याण की गीतांक का प्रकाशन निकला था, भाई जी के समय की बात है। भाई जी के एक संबंधी थे, मिलने आए गीता प्रेस में, किसी विवाह में गोरखपुर आए थे तो भाई जी से मिलने आ गए और उन्होंने गीता प्रेस का दर्शन वगैरह किया, गीता वाटिकाएं। भाई जी ने बड़े आदर से बिठाया, उनका यथोचित सम्मान किया और कुशल वार्ता के बाद में उन सज्जन ने भाई जी से पूछा कल्याण कितनी छपती है और कितनी बिकती है, तो और वार्षिक चंदा कितना है। तो भाई जी ने सही सही उत्तर दे दिया, कुछ छुपाव की बात तो थी नहीं। और फिर उस बनिए थे सज्जन बिजनेसमैन, उन्होंने हिसाब जोड़ा और बोला भाई 1 साल में कितना रुपया मिलता है और फिर कहा इतना रुपया आपका साल भर में आता है सब्सक्रिप्शन से, तो इतना पैसा तो आपका बच ही जाता होगा, आधी कॉस्ट होगी तो आधा बच जाता होगा, क्योंकि लोग आधा बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखे 30 रुपए किताबी कीमत 300 लगाई जाती है, कहीं कहीं देखे मैंने 700 800 1500 रुपए पुस्तक की कीमत। ऋषिकेश में वहाँ योगीज के नाम पे पुस्तक वगैरह जो मिलती हैं, तो ऑथर्स जो होते लिखते हैं, इतनी छोटी सी किताब। मैंने पूछा इनका भाव क्या है। एक बार माँ आनंदमयी की पुस्तक ले रहा था, किसी राइटर ने लिखी, बताइए इस बात को 10-15 साल होने वाले हैं, 12-13 साल तो हो गए होंगे। उस समय उन्होंने उसके पता नहीं 1300-1400 रुपये मांगे। तो पुस्तकों के भाव मुझे दुनिया में कोई भाव नहीं पता, किताबों के भाव पता लग जाते हैं कि ये किताबें और उसका चाव रहता था कि अधिकाधिक पढ़ें संतों के चरित्र। उन सज्जन ने कहा आधा बच जाता होगा आपका कॉस्ट वगैरह कटिंग करने, कॉस्ट गिनने के बाद में, तो आधा बचा लेते होंगे। भाई जी ने कहा कुछ भी नहीं बचता है, कल्याण में कोई आमदनी नहीं होती, बल्कि ऊपर से हम लोग लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं। तो उसने जोर से बोला फालतू बात क्यों करते हो। भाई जी से कहा फालतू बात क्यों करते हो। भाई जी ने विश्वास दिलाना चाहा, मैं सत्य कहता हूँ भाई जी, कल्याण में कुछ नहीं बचता है, आमदनी के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए ही कल्याण हम प्रकाशित करते हैं। तो वो भाई जी की बात सुन के बिगड़ते हुए से बोले
तुम आमदनी की रकम नहीं बताना चाहो मत बताओ, छुपाना चाहो छुपा लो, पर तनिक सोचो ये भी भला कोई काम है जिसमें कुछ पैदा ही ना होता हो। मुझे ऐसा लगता है कि गैर मुनाफे के काम में खुद को खपा करके अपना समय और शक्ति दोनों खोना है, ये बर्बादी है समय की। भाई जी ने बहुत समझाना चाहा पर वो सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थे कि भगवान की सेवा अपना खर्चा लगा के भी की जा सकती है, निस्वार्थ सेवा। मानने को तैयार नहीं थे। श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल जी के आंखों के सामने का ये वाक्य है। और दूसरा संस्मरण उनका है, कहते कि 1961 के 22 अगस्त की बात है। नीचे राधाष्टमी का पंडाल है भाई जी के कक्ष के पास में ही, जिस पंडाल में राधाष्टमी का भव्य आयोजन होता है। उन्होंने कहा पंडाल में भाई जी का नित्य प्रवचन हो रहा था, दैनिक प्रवचन, और छत पर उनके कमरे में बाई बैठी हुई थी। बाई भाई जी के कक्ष में थी, भाई जी का प्रवचन नीचे पंडाल में चल रहा था। उस समय टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन उठाया तो पता लगा घंटी के तरीके से पुराने समय में एसटीडी वगैरह कोई पुराने समय ट्रंक कॉल और ऐसा सिस्टम होता था, तो घंटी बजने के तरीके से पता लग गया कि इस स्टेट का फ़ोन नहीं है, कोई दूसरे स्टेट से फ़ोन आते। तो उन्होंने कहा, बाई ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही, फ़ोन बम्बई से था, एक अशुभ समाचार सुनने को मिला कि राम निरंजन जी रूंगटा, उनका देहावसान हो गया। रूंगटा जी असल में भाई जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी और जैसा अपनत्व था, बाई को ये शोक संवाद पता लगा तो भाई जी को बताने के लिए तुरंत चल पड़ी। और पंडाल में पहुंचकर बाबूजी का प्रवचन चल रहा है, बाई ने कान में आके कहा कि बंबई से फ़ोन आया है, रूंगटा जी चले गए। जैसे कहा, भाई जी ने कहा हाँ समाचार तो आज आया है, पर चले वो कल ही गए थे। बाई को लगा कि भाई जी को बड़ा धक्का लगेगा। पूज्य बाबूजी की पूर्व जानकारी है, ये बात का बड़ा विस्मय हुआ। हाँ? और वस्तुतः भाई जी कितना, जब भगवत वार्ता करते थे तो कैसी भीषण से भीषण परिस्थिति में वो उस तत्व में, उस राज्य में स्थित हो जाते थे। मैंने पूर्व में प्रवचन एक संस्मरण सुना, एक डॉक्टर जो भाई जी के निजी डॉक्टर थे, तो कितने भीषण कैंसर की पीड़ा ला, अंतिम दिन चल रहे थे, दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ आए थे देखने के लिए। तो भाई जी साधारण रूप से बैठ के बताने लगे, देखिए ऐसे यहाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो बोले बाबू जी आप इतनी भीषण पीड़ा से, इंजेक्शन्स के बाद भी आपके पेन किलर्स के इंजेक्शन से भी आपका दर्द नहीं जाता है, आप ऐसे बैठ के से कोई जिंदा है। तो उन्होंने बोला बात ये है, शरीर में जब तक रहता हूँ, फिर मैं अपने नित्य राज, अपने नित्य लीला, अपने प्रभु के वहाँ पे जब स्थित हो जाता हूँ तो मुझे इस देह की पीड़ा का कोई भान नहीं होता। तो ये बात थी ही। रूंगटा जी की कितनी आत्मीयता थी भाई जी से, इसका एक संस्मरण है कि भाई जी बॉम्बे गए थे, तो एक बार रूंगटा जी को भाई जी ने खुद ही कहा, राम निरंजन रूंगटा जी से, कि मैं आपके घर चलूँगा। तो उन्होंने, लोग मरे जा रहे थे कि भाई जी हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। गोरखपुर से भाई जी और गए थे वाटिका, तो सब लोग चाहते थे कि भाई जी हमारे घर आए, पर रूंगटा जी उन अच्छे व्यवसायी थे, भाई जी ने चला के कहा, उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि चलें। और भाई जी ने पुनश्च कहा तो बड़े विनम्र स्वर में उन्होंने एक बात कही भाई जी से कि भाई जी जो मेरा मकान है उसमें लिफ्ट नहीं है, वो ऊपर है और फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। चढ़ने का कष्ट आपको क्यों, जब मिलना है मेरा पूरा परिवार आपके पास आ जाएगा। तो अपने परिवार के वृद्धों तक को भी वो वहाँ बुला के लाए कि नीचे उतर के भाई जी से मिलने आओ, ऊपर भाई जी को हमें बुला के कष्ट नहीं देना है। जरा सा कष्ट भी उन्हें भाई जी को हो जाए
रूंगटा जी को सहन नहीं होता था। उनका मानना था कि भाई जी जो बोलते हैं उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं। अनोखी बात उनके चरित्र में ये थी कि भाई जी का टेप पे प्रवचन सुना करते थे वो, टेप रिकॉर्डिंग्स। तो जब तक टेप रिकॉर्डर चलता था उसे हवा झलते रहते थे, पंखा झलते थे टेप रिकॉर्डर को। उस टेप रिकॉर्डर को प्रणाम करते थे, फिर भाई जी का प्रवचन शुरू होता था। जब तक प्रवचन चलता था तो पंखा झलने की सेवा करते रहते थे। ऐसी गहरी श्रद्धा थी भाई जी से। इतना लगाव होने से उनको और आध्यात्मिक साधना तो कुछ नहीं आई, भाई जी के प्रेम से उनको बरसों बीत गए, लेकिन अचानक ही उन्हें लीलाओं के दर्शन शुरू हो गए। तो वो वहां बैठे बैठे उन्हें ब्रज के जो दिव्य से दिव्य लीला स्थलियों का पता लगने लगा, और एक से एक यहां क्या लीला हुई थी, बॉम्बे में बैठे बैठे वो सारी लीलाओं के दर्शन करते। और एक दिन उन्होंने इन सारे दृश्यों को पूज्य बाबा के पास बताया। बाबा हतप्रभ रह गए कि भाई जी से प्रेम का परिणाम ये निकला कि इस व्यक्ति को वो जो मुनि दुर्लभ, योगीजन दुर्लभ, क्या बात है। बाबा ने कहा वास्तविकता के अत्यधिक निकट आपके द्वारा दिया गया विवरण है। बाबा ने बड़ी उनकी इन भावनाओं को प्रोत्साहन दिया, और फिर बाबा जो लीला स्थली उन्हें दिखती, बाबा उसका नाम बताते, उसका पता बता देते, और ब्रजमंडल के अनेक ग्राम, गौशाला, गिरी, गुहा, वन, उपवन, घाट बाट, पगडंडी, पथ, सरिता, सरोवर, कुंड, पोखर, स्रोत, निर्झर, कुंज, निकुंज, रास मंडल, महल, कक्ष, सुसज्जा आदि आदि भावनाओं में वो रमे रहते थे। आज कुंज महल में ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। फिर तो वो अंत का समय तो उनका ऐसा आया कि वो लीला राज्य से बाहर ही नहीं निकल पाते थे, अस्वस्थ थे, चले गए। लेकिन ऐसी सुंदर अवस्था में वो भगवान के पास गए। उन्होंने कई नक्शे बनाए थे, कुछ नक्शे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत ही बड़े बड़े नक्शे। इतने नक्शों की संख्या बताई। उनकी रचना में इतनी सूक्ष्मता से थी, उस राज्य की सब चीज़ों को इतना अच्छी तरह से नक्शे बना दिया करते थे। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे तरीके से। उनकी तथ्य ग्रहण करने की क्षमता बड़ी अतुल थी। पूज्य बाबा के संकेतों को समझने की बड़ी योग्यता थी। और राधा अष्टमी में बाबा की लीला भावना के हिसाब से झांकी की सजावट भी रूंगटा जी किया करते थे। वे जैसी झांकी बना गए, तभी से वर्ष भर में ब्रजमंडल की वही झांकी सजती है। आज भी जो रूंगटा जी ने बनाई थी ना, वैसा ही पैटर्न को सब लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। ऐसे निष्ठावान ब्रज भावापन्न रूंगटा जी के निधन से व्यथित होना स्वाभाविक था। और बाई से शोक समाचार मिलने के बाद उनके परिवार के लोगों को सांत्वना प्रदान करने के लिए भाई जी ने तार बंबई दे दिया। वह तो और भी अद्भुत है। इस तार से रूंगटा जी की पारमार्थिक गति की सूचना मिलती है। भाई जी ने तार लिखा। तार में क्या लिखा? पहले तार भेजा करते थे, याद है? जल्दी से पहुंच जाता था, पत्र की तरह होता, पर वो एकदम क्विकली भेजने के लिए तार भेज दो। वहां पे टेलीग्राम आपके फ़ोन में जैसे होता है वैसा। अच्छा, तो भाई जी ने क्या लिखा तार में? श्री रूंगटा जी के निधन संवाद से यहाँ सभी को बड़ा दुख हो रहा है। वैसे विशुद्ध प्रेमी जगत में दुर्लभ है। राधाष्टमी उत्सव प्रसाद का तो एक आधार स्तंभ ही टूट गया। तथापि इस बात से बड़ा आनंद है कि उनका श्री कृष्ण के दिव्य धाम में उनके एक परम निकटस्थ के रूप में प्रवेश हो गया है, जो अत्यंत दुर्लभ होता है। भाई जी ने बता दिया, वो अपने स्वरूप में भगवान के नित्य धाम में उनके बहुत निकट, उनके एकदम निकटतम परिकर के रूप में पहुंच गए। उनकी पत्नी, उनके पुत्र, पुत्रवधुओं से मेरी हार्दिक सहानुभूति। इतना लिख दिया भाई जी ने। किसके क्या स्वरूप, क्या परिणति हुई है, यहां तक भाई जी की दृष्टि रहती थी। एक लखपत राय जी सेठ थे 1960 में। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, बहुत बड़े। पूरे मध्य प्रदेश के जितने वन थे ना, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश,
उन सबके टॉप मोस्ट ऑफिसर थे, पूरा फॉरेस्ट उनके अंडर में ही था। तो रिटायर्ड होने पर संत सानिध्य की भावना से गीता वाटिका के एक मकान, पास में एक मकान उन्होंने लिया और भाई जी के संपर्क को अपना सौभाग्य मानते थे। उन्हें कुछ ही दिन हुए, उनका जीवन अचानक इतनी साधनात्मक हो गया, इतना साधनात्मक हो गया कि कोई आदमी विश्वास न कर सके कोई आदमी इतना बदल सकता है। इतने बड़े टॉप रैंक का इतना बड़ा ऑफिसर अपने सारे ठसक भूल के और एक संत के लिए इतना। और भाई जी का प्रवचन चल रहा था गीता जो नित्य का, और अचानक उन्होंने देखी कि उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके बाद में उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य भाई जी के स्थान पे भगवान उपस्थित हैं। जहाँ भाई जी हैं वह उन्हें भगवान के दर्शन हुए। ऐसी कई चीजें। भीमसेन चोपड़ा जी का भी एक अच्छा अनुभव है, संस्मरण। अनुभव मतलब संस्मरण। भाई जी से क्या हुआ अजय भैया, 1963 में अपने जीवन के शेष दिन भाई जी के साथ बिताने के लिए भीमसेन चोपड़ा जी वाटिका आ गए। गीता वाटिका में साधक जीवन अंगीकार करने की भावना होने के बाद भी स्वभाव से कोई ना कोई कार्य करने की प्रवृत्ति रहती है कि मैं क्या प्रवृत्ति, मैं क्या करूं, मैं जब आया हूं तो भाई जी की कोई सेवा तो करूं। तो कर्म परायण जीवन था उनका और मन में भाव था कि मैं कोई काम आ जाऊं भाई जी कोई काम मुझे बता दें। समय समय पे भाई जी से कहते थे आप मुझे कोई काम बता दीजिए भाई जी, बाबू जी आप मुझे कोई काम बताइए। तो मुझे कोई काम बताइए, मुझे कोई काम बताइए हमेशा कहा करते थे। भाई जी क्या कहते थे हर बात पे अच्छा बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा। कई बार अनुरोध किया, हर बार बात स्थगित हुआ थी। जो बहुत दिन ऐसे ही निकल गए तो एक दिन कहा कि आज मैं कोई काम भाई जी से लूंगा ही। तो हाथ पकड़ के बैठ गए और कहा आज मुझे अपना काम बताना पड़ेगा आपको कोई, कि मैं आपको काम आ जाऊं, आपको कोई काम करना चाहता हूं मैं। तो भाई जी ने कहा अच्छा मेरा काम करना चाहते हो, अच्छा एक काम बतलाता हूं। तो इतना सुने कि इतने आनंदित हो गए आज भाई जी मुझे काम बताएंगे। भाई जी ने से मैंने पूछा भाई जी मुझे क्या करना होगा, भीमसेन चोपड़ा जी ने पूछा। भाई जी ने अपने कक्ष में बुलाया, तकिए के नीचे से तुलसी माला निकाली और उन्होंने कहा ये माला लो और निरंतर नाम जप करो भगवान का, यह मेरा निजी और असली काम है। तुलसी माला देते देते भाई जी ने चेतावनी दी, देखो प्रपंच से बचना, याद रखना यदि तुमने किसी की उंगली पकड़ने का अवसर दिया तो समझ लो कि हाथ पकड़े जाने में देरी नहीं लगेगी, इसलिए संसार के प्रपंच में मत फंसना। और बस वो दिन था। भीमसेन चोपड़ा जी का हाथ एक माला से कभी शायद ही अलग हुआ हो। इतना जप किया उन्होंने, इतना जप किया, भाई जी ने बस माला दी कि वो मेरा निजी काम है। अब जिनका संस्मरण है हमारे अतिशय प्रिय भव्य विहार के गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल, कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण आंदोलन के नाम से विख्यात है। ऐसा लिख रहे हैं महाराज जी, भैया के गुरुदेव। इसके संस्थापक आचार्य परम श्रद्धेय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से मुझे दीक्षा मिली और मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दीक्षित हूँ। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव की कृपा से मैं जिस भक्ति पथ पर चलने का अभ्यास कर रहा हूँ उस कृष्ण भक्ति का बीज मेरे जीवन में सर्वप्रथम परम पूज्य बाबूजी रस घन मूर्ति परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा हुआ। मेरे बाल्यकाल की बात है, महाराज जी लिख रहे हैं, मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, गांव सहसाराम जिला। सहसाराम में
कल्याण पत्रिका आती थी मिडिल स्कूल में, तो महाराज जी को दर्शन आप लोगों ने भी किए हैं। और ये 4 मित्र थे, एक शिव मूर्ति थे, एक नित्यानंद दास थे, एक जयराम दादा, आप लोग जानते हैं। ये चारों मित्र मिडिल स्कूल में थे। डाकिया लेके आता, कल्याण लेके आता था। उन्होंने बोला कल्याण आती थी, मैं फुटबॉल खेल रहा था, महाराज जी कह रहे मैं फुटबॉल खेल रहा था, दिन में डाकिया आया, कल्याण पत्रिका थी, मैंने पत्रिका कहा कि मुझे दिखा दोगे, तो बहुत गरीब थे हम लोग। डाकिया ने कहा देख लो, चित्र इतने सुंदर थे, मुझे बड़े प्यारे लगे, और भगवान श्री कृष्ण पर पूज्य बाबूजी का मैंने प्रथम लेख पढ़ा, उसे आदि से अंत तक पढ़ गया, पूरी पत्रिका मैंने पढ़ दी। इस लेख में लिखा था कि कारागृह में बंद वसुदेव जी ने अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण को ज्यों ही लिया, हाथ की बेड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां भूमि पर पड़ गई, गिर गई, कारागार के कपाट खुल गए, द्वार के पहरेदार सो गए, और क्रमशः सारी बाधाएं अनुकूलता में परिणत हो गई। जिसमें सद्योजात शिशु को गोकुल पहुंचाया जा सके, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हृदय में रखते ही अपने आप माया की बेड़ियां खुल जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह सो जाएंगे, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएगी। मात्र इतनी सी देरी है कि हम अपने हृदय मंदिर में भगवान श्याम सुंदर को विराजित कर दें। भाई जी की ये बात सुनी, मुझे भाव बड़े प्रिय लगे, मैं बस बाबूजी पे न्योछावर हो गया, ऐसा लिखा। इन भावों में मेरी भावनाओं को झकझोर दिया। इन भावों को पढ़कर मेरा चिंतन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। तब तक मैं नहीं जानता था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कौन है। मैं सोचने लगा, जिनकी वाणी में मेरे मन मस्तिष्क पे इतना प्रभाव पड़ा है, वो कोई महान व्यक्ति हैं। और धीरे धीरे मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया और तय कर लिया कि मेरे गुरुपद पे तो यही सुशोभित होंगे। और मैंने उन्हें गुरु रूप में मन ही मन वर्ण कर लिया, और फिर मैं उन्हें गुरुदेव ही कहने लगा। प्रारंभिक दिनों में गुरुदेव ही कहा। वाटिका में आके उसे बाबूजी परिकरों ने कहा, भाई हमारा बाबूजी बोलते हैं तुम। और घटना तब की है, मैं 5वीं कक्षा में था, साधारण विद्यार्थी था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भाई जी की पुस्तक आई, राधा माधव चिंतन। ये पुस्तक क्या मिली मुझे, तो पथ का पाथेय मिल गया, मेरे जीवन को एक आधार मिल गया। मैं भाई जी के चरणों, बाबूजी के चरणों में बड़ा अनुरक्त हो गया। मेरा हृदय अपार आनंद और अगाध आदर से भर गया, और जो भाई जी के प्रति श्रद्धा भाव था बढ़ता चला गया। और मेरे साथियों के हृदय में मैंने, और मेरे और साथियों के हृदय में, हम सबके मन में भाई जी के दर्शन की भावना को जगा दिया। दर्शन उत्कंठा इतनी बढ़ गई, पर हम गांव के संकोची लड़के थे, सीधे वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम था। पैसों की कमी थी, मन में दर्शन का चाव तो था, कर वही विवशताओं से घिरे थे, और इसमें 2-3 साल और निकल गए। बड़ा मन था कि हम भाई जी के दर्शन करें। एक रात मैंने सपना देखा कि गुरुदेव अस्वस्थ हैं भाई जी। इस स्वप्न से मैं व्याकुल हो गया। मैंने एक पत्र लिखा, और मैं जानता था कि संपादक के नाम लिखूंगा गीता प्रेस में तो भाई जी के पास पत्र जाएगा। मैंने लिख दिया। पत्र का उत्तर पोस्ट कार्ड पर परम पूज्य बाबूजी ने लिखा, और इतना लिखा, मेरे शरीर का क्या ठिकाना, शरीर तो काल का ग्रास है, शरीर तो चला जाएगा, पर भगवान नित्य अपने साथ है, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, मेरा तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेह है। ऐसा लिख दिया भाई जी ने। पत्र हम लोगों ने बड़े ही सुरक्षित ढंग से रखा। इस पत्र में गुरुदेव पूज्य वर के हाथ के लिखे अक्षर थे। हम सब चारों के लिए बड़े आकर्षण की वस्तु था ये पत्र। अब हृदय में प्रबल भाव जगा कि गुरुदेव का दर्शन कब होगा, कहीं गुरुदेव लीला संवरण न करें। तो दर्शन की इतनी उत्कंठा हुई कि हम 3 साथियों ने यह अनुष्ठान किया। जयराम, शिव मूर्ति और मैंने राधा कृष्ण जपते हम लोग 1 लाख जप करते कुएं पे बैठ के, तीनों मित्र, कि हमें गुरुदेव के दर्शन मिले। और एक दिन तो फिर अन्न जल भी नहीं लिया हम लोग, और चबूतरे पर, और भगवान का शिवलिंग था उसके सामने बैठ के जप करते, और अन्न जल लिया नहीं, चबूतरे पर भगवान शिव के सामने हम बैठे ही थे। और नाम जब पूरा हुआ मध्य रात्रि में, और पूज्य बाबूजी के दर्शन की कामना से ये जप कई मास तक चला। और इसी समय मैंने एक कवित्र लिखा भाई जी के लिए। प्रभु के अगाध प्रेम तो ही पर योग छेम, प्रभु के साकार प्रेम तो ही पर योग छेम, चरण नमामि दीजे भक्ति मुरारी को,
बरस पे बरस दिवस मास बीते जात, देखे न परम प्यारे रूप बनवारी को। कृपा कीजे लीजे मोहि चरण कमल बीच, भग भरिए बिमल प्रेम पीत पटधारी को। रावरे भरोसे मनी सोच हूँ दयालु गुरु, अवश्य देखब कबो वृंदावन वारी को। अवश्य देखब कबो वृंदावन वारी को। जय श्यामा श्यामा। बस ऐसा किया। अनुष्ठान की अवधि में जयराम जी को बड़ा अच्छा स्वप्न हुआ, और स्वप्न में उन्होंने देखा भाई जी आए हैं और एक मंत्र बता गए। भोले भाले जयराम ने मंत्र बताया, उसने कोई मंत्र पढ़ा नहीं था ऐसा कभी। तो जब उसने ये मंत्र बोला तो मैंने कहा तुम्हारी दीक्षा हो गई स्वप्न में। ये एक वैष्णव मंत्र है जो शास्त्रों में है। तो फिर मैंने राधा माधव चिंतन पुस्तक में से निकाल के उन्हें वो मंत्र पढ़ाया। देखो ये मंत्र इस पुस्तक में भी दिया है। जयराम के हर्षोल्लास की सीमा नहीं रही। अब हमारे मन में बड़ा चाव बढ़ गया और हमने गोरखपुर जाने का प्रोग्राम किया, कुछ पैसों की व्यवस्था करके। मैं, जयराम, शिव मूर्ति, नित्यानंद, हम चारों गोरखपुर पहुंचे 15 अगस्त 1968 को। इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। तब तक हम लोगों को पता नहीं था गीता प्रेस, गीता वाटिका दो अलग अलग स्थान है। हम सीधा गीता प्रेस पहुंच गए स्टेशन से। बाद में पता लगा भाई जी गीता वाटिका में रहते हैं जो शहर के बाहर है। हम लोगों को बड़ी भूख लगी थी। हमारे पास में आटा था, आटा ले गए थे। गीता प्रेस के पास हनुमानगढ़ी में मंदिर था, वहाँ जाके हमने नदी में स्नान किया, पूजा करके स्टोव पर बैठ के रोटी बनाई टिक्कड़। और भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक रोटी बनाते उसके 4 टुकड़े करके वहीं खा लेते। एक रोटी खा लेने के बाद अगली रोटी बनाते। जब नमक था ही नहीं हम लोगों के पास, पैसे की इतनी कमी थी कि नमक भी नहीं था, तो साग और दाल का तो क्या प्रश्न था। इस प्रकार भूख मिटाकर हम लोग पैदल गीता वाटिका पहुंचे, चल दिए। लगभग दोपहर में गीता वाटिका पहुंचे। वाटिका की हरियाली, सुरम्य वातावरण हमें बड़ा प्यारा लगा। बाबूजी के बारे में पूछने पर पता चला कि प्रवचन देकर अभी ऊपर गए हैं, संभव तो भेंट कल हो जाएगी। इससे हम लोगों की भावनाएं बड़ी विकल हो गई। हम लोग एक बेंच पर बैठ गए। हृदय आकुल और उत्सुक था। मेरा विश्वास था कि हमारे हृदय के भाव भाई जी तक पहुंचेंगे और बाबूजी की कृपा परोक्ष रूप से सक्रिय हो जाएगी। इस परोक्ष कृपा का स्वरूप तभी हमें दिखे परम भागवत माला जपते हुए भीमसेन चोपड़ा जी। तो वाटिका में प्रथम परिचय हमारा चोपड़ा जी से हुआ। जब थैली में हाथ डाले हुए माला जप रहे थे, उनका संतत्व उनके चेहरे से झड़ता था। यही वही चोपड़ा जी जिनके स्थान गीता वाटिका यहां बना है गोवर्धन में। और उन्हें देखते ही बात करने की भावना जयराम के मन में उठी। यही बात मेरे साथ हुई। दोनों के मन में एक साथ भाव उठा, इनसे बात करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, साधु ते होई न कारज हानि, यही सन हट करी हूँ पहचानी। हनुमान जी ने देखा मुझे विभीषण जी से दोस्ती करनी चाहिए, बस ये भाव आया मन में। तो उन्होंने कहा मेरे मन में भाव आया भीमसेन चोपड़ा जी से जान पहचान करें। चोपड़ा जी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि दर्शन हो जाएगा, और उनके प्रयास से बात बन गई। बाबूजी ऊपर के कमरे में रहते थे, पावन कक्ष में, और सूर्यास्त के बाद हम बाबूजी के कमरे में गए। हृदय में धक धक थी। अपने गुरुदेव को देखने बिजली के प्रकाश में खाट पर विराजित पूज्य बाबूजी के दर्शन मिले। बरसों की साध पूरी हुई। दर्शन होते ही आंखें भर आई चारों की। मैंने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। बोलने की स्थिति थी नहीं। वे प्यार में भर के मेरे शीश पर, पीठ पर हाथ फेरने लगे। मेरी भाव विवलता को भली भारी प्रकार समझ रहे थे। भाव शमित होने पर हम चारों के मस्तक पे भाई जी ने हाथ फेर फेर के खूब लाड़ किया। फिर हमने जब भाव शमित होने पे, जब हम बोलने की स्थिति में हुए, तो हमने भाई जी से अपना परिचय दिया एक एक करके। मेरा ये नाम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो भाई जी बड़ी मधुर वाणी में बोले, भैया ये अपना ही घर है, तुम्हारा अपना घर, कोई संकोच मत करना, किसी प्रकार का कष्ट मत उठाना। बाबूजी ने भाई कृष्णचंद्र अग्रवाल को बुलाया, कहा अपने बच्चे हैं मेरे, ये ठीक से ठहरा देना, देखना कोई तकलीफ ना हो। बाबूजी के प्रथम दर्शन से मधुर वाणी का, उनकी मधुर आकृति का, उनकी मधुर मुस्कान का, उनके मधुर व्यवहार की छाप हमारे मानस पटल पर ऐसी गहरी पड़ी
कि हम मानने लगे कि हम तो बाबूजी के ही बच्चे हैं। मेरी तो ऐसी पूर्ण मान्यता है कि हमसे अधिक बाबूजी ऐसा मानते हैं थे कि ये हमारे बच्चे हैं। बाबूजी के प्रथम दर्शन पर एक कविता मेरे मन में तत्काल सीढ़ियों से उतरते हुए बनी। बहुत दिनंते हिय में अरमान रह्यो, आखिन सो देख तो युगल पद कंज आहा। शुभ सार बेला प्रिय सखा के कहे ते चल्यो। शुभ बेला में मैं अपने सखाओं के कहने पे चला। साथ शिव मूर्ति नित्यानंद भागवत मान। कौन प्रिय सखा? कौन? जयराम। शिव मूर्ति नित्यानंद ये साथ साथ थे। हरिगान बाग मध्य। अब देखो हरिगान बाग मतलब हरिगान है गीता जी, बाग गीता वाटिका। इसमें अर्थ नहीं लिखा, अर्थ तो मैं अपने हृदय में निकाल रहा हूं। यही अर्थ होगा। गीता जी क्या है? हरि का गान ही तो है। हरिगान माँ बाग मध्य भवन की कोठी माही, देखे प्राण धन नेत्र तार सो न जात कहा। के दो हरिवंश चैतन्य के दो हरिदास, के दो महाभाव ही मूर्ति मंत भैरा। के दो हरिवंश चैतन्य के दो हरिदास, के दो महाभाव ही मूर्ति मंत वेरा। के दो महाभाव ही मूर्ति मंत हैरा। मैं क्या कह दूं, चैतन्य महाप्रभु थे कि हरिदास जी थे या हरिवंश चंद्र महाप्रभु थे, पता नहीं। जन्माष्टमी हमने मनाई, हम लोग गांव लौट आए 10-11 दिन बाद, और पुनः राधाष्टमी फिर भाग के गए वाटिका। बाबूजी के प्रति आकर्षण बड़ा विचित्र होता है। इस बार की यात्रा में पूज्य बाबूजी की सन्निधि में हम ज़्यादा रुके। इसके बाद हम लोग अपने गांव वापस चले गए। वापस आ गए पर मन गीता वाटिका में छोड़ाते थे। सतत भाई जी का चिंतन रहता था। भक्त चंडीदास जी की एक पद की पंक्ति मन में घूमती थी। तोमार चरणे आमार पराणे बांधिल प्रेमेर फांसी। तुम्हार चरणों में हमारी बंधी है प्रेम की फांसी। आपके चरणों में मेरी प्राण प्रेम की डोरी द्वारा बंध चुके हैं। एक रात मैंने स्वप्न में देखा, मैंने उनके चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। स्वप्न की छवि आज भी याद आती है, मन आह्लाद से भर जाता है। बाबूजी के दर्शनों की उत्कंठा पूर्ण तीव्र रूप से जगी। हम यही सोचते थे पुनः दर्शन कब मिलेगा। हम साथियों ने कार्यक्रम बना लिया। 25 जनवरी 1969 को गीता वाटिका पहुँचने में पता लगा भाई जी रेलवे हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ दिलीप कुमार जी के पेट का ऑपरेशन था। दिलीप कुमार जी बाबूजी की दोहित्री पुष्पा बाई के पति देव हैं। दोही बाई मतलब बाई की बेटी ना, पुष्पा बाई, राधा बाई भालोटिया, पुष्पा बाई जी। तो पुष्पा बाई जी के पति थे दिलीप कुमार जी। शाम को 4 बजे बाबूजी हॉस्पिटल से लौटे। हम भवन के पोर्टिको में खड़े थे। बाबूजी की मोटर अस्पताल से आकर वहीं रुकी। मोटर से बाबूजी निकले, मुझ गंवार बालक को अपनी भुजाओं में भर लिया। वह आलिंगन मेरे जीवन का दिव्यतम प्रसंग है। मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है उसे याद करके। दोनों नेत्र भर भर आ रहे थे, कंठ अवरुद्ध हो गया। जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था वह दिव्य आलिंगन मिला, कल्पनातीत रूप से मिला। बाबूजी के वात्सल्य से मैं पूर्णतः सराबर हो गया। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कब आए? सब ठीक है? कुछ उत्तर देने की स्थिति में था नहीं। मैंने चरणों का स्पर्श करने के लिए मैं चल रहा था। मैंने उनके चरणों पर अपना माथा टेक दिया। बाबूजी ने हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था के बारे में हरिकृष्ण दुजारी जी को बुलाया, कहा इन्हें ठहराओ, और दुजारी जी से ये कह दिया ये जब भी आना चाहे मेरे पास आने दिया करना, इन्हें मना मत करना। इसके बाद बाबूजी ऊपर कमरे में चले गए। रात को फिर 8 बजे मैं और मेरे साथी बाबूजी के दर्शन करने उनके कक्ष में चले गए। कमरे में प्रवेश करते ही देखा बाबूजी खाट पे अकेले बैठे हैं। मैंने मस्तक टेक कर प्रणाम किया। अपने ही ढंग से अपनी ही लटक में अपने मन की बात बाबूजी से कहने लगा। मुझ ग्रामीण बालक को भद्र शिष्टाचार का, सभ्य व्यवहार का, लोक मर्यादा का क्या पता था। मेरे मन के भावों का वेग इतना ज़्यादा था, मैं मूर्ख भोलेपन में अनुरोध कर बैठा, बाबूजी आप अपने चरणों को मेरी छाती पर रख दीजिए। जो बालक कही तोतरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु अरु माता।
जो स्वप्न में देखा था। और बाबूजी ने मुस्कुराए, अपना दक्षिण चरण मेरे वक्षस्थल पर रख दिया। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, ये स्वप्न मेरे जीवन में सच में घटित हो गया। ठीक जैसा सपने में हुआ था वैसा मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। फिर बाबूजी ने अस्पताल में जाने की बात छेड़ दी और बताया कि दिलीप बाबू के पेट का ऑपरेशन था, वहाँ जाना पड़ा, कर्तव्य काम करने चाहिए। जहाँ तक दिलीप बाबू की बात है, मेरे मन में भीतर से कोई परेशानी नहीं, मेरा न कोई राग है न कोई द्वेष। भाई जी ने कहा कर्तव्य के नाते हॉस्पिटल जाना था, चला गया। मैं उनके मंगल की कामना पूरी करता हूँ और बाद में भगवान से कहता हूँ, हे नाथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा, ऐसा भाई जी ने कहा। ये सब बातें पूज्य महाराज जी ने बताई। और यहाँ तक कि बाबूजी इनको कहते हैं भगवान के विधान की ऐसी बात थी कि बड़ा गीता वाटिका में कलकत्ता बम्बई से बड़े बड़े लोग आते थे, कानपुर, सब शहरों से। उन्हें बातचीत की। हम गांव के निपट गंवार लड़के, कपड़े हमारे साफ नहीं होते थे, फटे हुए कतरन लगे कपड़े, और न बोलने चालने का ढंग, ग्रामीणता का पुट था। बोलने में हमारी बिहार की भाषा हमारी बीच बीच में आती थी। पर बाबूजी सब लोगों के बीच में जाके हम लोगों को, हम कहाँ ठहरे, क्या क्या करते थे, इस तरह तुरंत उनकी आत्मीयता पे हम इतने मुग्ध थे। वो हमारी सच्ची माँ थे, हमारे सच्चे पिता थे, हम आनंद में डूबे रहते थे। और बाबूजी हमें कृष्ण, तो मुझे कहा तुम बांग्ला सीखो, और चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथ बाबूजी ने मुझे देने शुरू किए। मुझे पता लगा कि बाद में मुझे इस मार्ग में जाना है। बाबूजी को ये पूर्व में पता था, तो लाइब्रेरी में से बुलवा के सबको कहा कि सारे बांग्ला ग्रंथ इन्हें दो और बांग्ला साहित्य को पढ़ाओ, एक एक ग्रंथ का अर्थ समझो और हिंदी में उसका। अब बोले मैं एक बार वृंदावन गया, वहाँ श्रील प्रभुपाद भागवत की अंग्रेजी टीका का हिंदी करवा रहे थे। तो हिंदी उनका कोई है जो हिंदी अनुवाद कर सके मेरे भावों को, मेरे अनुरूप। तो मैंने कहा यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अनुवाद करने का प्रयास करूं, क्योंकि बाबूजी गीता वाटिका में, और एक बार बाबूजी ने इनके विषय में बात की थी कि मेरा एक बालक है, आपको, मैं आपके कार्य में आपका सहयोग करेगा। प्रभुपाद तब तक जानते नहीं थे, लेकिन जैसे वृंदावन में इन्होंने कहा कि मैं करूं, मैं कर सकता हूं भागवत जी का वो हिंदी और अनुवाद। तो कहाँ से आए हो तुम? जैसे मैंने कहा गोरखपुर से। प्रभुपाद ने कहा भाई जी वाला गोरखपुर। तो मेरी प्रसन्नता हुई कि पूज्य श्रील प्रभुपाद ने गोरखपुर को याद किया तो बाबूजी के नाम से। मैंने तुरंत कहा हाँ गोरखपुर, गीता वाटिका में रहता हूँ, मैं उन्हीं का जन हूँ। प्रभुपाद कहने लगे अरे वो तो मेरे दादा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, उनका मेरा बड़ा प्रेम है। मेरी भागवत टीका में उन्होंने सबसे पहले अर्थव्यवस्था की, उन्होंने, उनकी प्रेरणा से जयदयाल डालमिया ने व्यय की व्यवस्था की। मेरी अमेरिका यात्रा में बहुत बड़ा सहयोग है उनका। मेरे द्वारा श्री कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हो रहा है उसके प्रति उनका पूर्ण समर्थन है, उनका पूरा सहयोग है। और मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे अद्वितीय श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अद्वितीय वैष्णवाचार्य श्रील प्रभुपाद से दीक्षा मिल सकी। श्रील प्रभुपाद से ने मेरा नाम शुभ नारायण सिंह से हटा के राधा गोविंद दास कर दिया, और आज मैं श्री कृष्ण भावनामृत संघ का एक समर्पित सदस्य हूँ। पर मेरे श्री कृष्ण चरण अनुरागोन्मुखी मेरा जीवन बनाने का सारा श्रेय तो भाई जी को है। उनके वात्सल्य ने ही मुझे एक श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की। जय जय श्री राधे।